किसान भाइयों, आज भी पेचेस में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। जी किसान भाइयों, आज 3 नवंबर 2025 सोमवार में डिजिटल दरबार सुमेर सिंह सिसोदिया। किसान भाइयों, बंगाल की खाड़ी की सिस्टम तो सारे निकल गए, जिसका सीधा सा इम्पैक्ट यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में दिखाई नहीं दिया, किंतु पूर्वी जिलों शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, साथ में बात करें होशंगाबाद, पांडुर्ना और ऊपर की बात करें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, सीधी, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ये जो जिले हैं यहाँ तक ही सीमित रहा। अरब सागर का सिस्टम जो था लंबे समय से बना हुआ है, वो मूव करके धीरे धीरे मध्य प्रदेश की तरफ आ रहा है, अर्थात गुजरात में प्रवेश कर रहा है। ये एक हफ्ते से ज्यों का त्यों बना हुआ है। हालांकि आज की बात करें हम तो आज 3 नवंबर को आप लोग देखेंगे कि आपके क्षेत्र में बादलों का घनत्व तो बढ़ेगा। समय हो रहा है अभी सुबह लगभग 7:30 बजे का, किंतु इसका जो इम्पैक्ट है अभी तक गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में, टुकड़ों में कई दिनों से दिखाई दे रहा था। आज की बात करें हम तो किसान भाइयों, इस सिस्टम का सीधा सीधा असर यदि आप लोग देखें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में दिखाई देने वाला है। कैसा दिखाई देगा? बारिश के दो रूप में या बादलों का घनत्व के रूप में आपके क्षेत्र में दिखाई देगा, जिससे बारिश की संभावनाएं नज़र आ रही है। किन किन जिलों में बारिश होगी, कैसी बारिश होगी, इसके विषय में मैं पूरी डिटेल आप लोगों को दूंगा, तो कृपया रिपोर्ट को पूरी सुनिएगा। उससे पहले निवेदन ये था कि कई किसान भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि मैंने जो फोरकास्टिंग की थी, एक लंबा पूर्वानुमान जारी किया था, दीपावली के पहले ही बोल दिया था कि 28 के बाद में बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश में बढ़ सकती है। तो लगभग 80% किसानों ने जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपना खेती का काम समय पूर्व कर लिया था। तो आप भी यदि पहली बार आए हैं वीडियो सुनने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मानसून की जो भी परिस्थितियां ऊपर नीचे होती है, इसके विषय में मैं आप लोगों को जानकारियां देता हूं। तो जानकारी ठीक लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर बारिश हुई नहीं हुई, जो मैंने फोरकास्टिंग की थी, आपके जो खेती का काम है आपने किया ना किया समय पर, ताकि मुझे थोड़ा सा एक मोटिवेट मिल सके कि हाँ, मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो कुछ हद तक किसानों के काम में आ रही है। देखिए, कई किसान भाई बोल रहे थे कि उनको ये जो मैं न्यूज़ दे रहा हूँ वो इंग्लिश में सुनाई देती है। तो देखिए किसान भाइयों, इसमें मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ, किंतु आपके यूट्यूब के सेटिंग में जाकर आप लोग भाषा को चेंज करें, हिंदी सेट करें तो आपको हिंदी में सुनाई देगा। देखिए, अब ये सिस्टम की बात करें हम तो किसान भाइयों, ये जो अरब सागर में बना हुआ डिप्रेशन था, ये गुजरात, महाराष्ट्र में बारिश करने के बाद में अब धीरे धीरे गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों में आ रहा है। उत्तरी क्षेत्र कहाँ पर है? झाबुआ से लगे हुए क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहा है। आज की बात करें हम तो आज लगभग ये मध्य प्रदेश के किनारे पर आ रहा है। इसके प्रभाव से अभी पिछले 2 दिनों से जो बारिश की गतिविधियां हो रही है वो पीचेस में हो रही है। टुकड़ों में कहीं पर बूंदाबांदी हुई, कहीं पर थोड़ी देर के लिए तेज बारिश हो गई, अर्थात पश्चिम के सिर्फ नीमच को छोड़कर और शाजापुर को छोड़कर लगभग सभी जिले कवर्ड थे। हर जिले के 10 गांव, 20 गांव, 15 गांव में बारिश की गतिविधियां अभी तक आप लोग पिछले 3-4 दिनों से दिखाई दे रही थी आपके क्षेत्र में। तो आज जो परिस्थितियां बन रही है, फिर वो यही बता रही है कि आज जो सिस्टम का असर है वो राजस्थान तक भी रह सकता है। अभी तक नीमच खाली था पिछले 3-4 दिनों से, तो नीमच के भी 10-20 गाँव में बारिश हो आज, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जो मध्य प्रदेश की पूरी जानकारी दूंगा किसान भाइयों, वीडियो जरूर सुनिएगा। किंतु राजस्थान के भी अधिकांश किसान भाई जुड़े हुए हैं जो कमेंट में हर बार बोलते हैं कि हमारे राज्य का, हमारे जिले का बताया करो। तो सबसे पहले हम ऊपर की बात कर लें कि इस सिस्टम का असर आज कहाँ तक रह सकता है। ये न्यूज़ में हो सकता है कल वीडियो बना पाऊँ ना बना पाऊँ, किंतु ये बात कल के लिए भी लागू होगी। कल यानी कि 4 नवंबर को भी यही स्थिति रहने वाली है। 4 के बाद में 5 को आप देखेंगे कि धूप के थोड़े थोड़े दर्शन आप लोगों को दिखाई देंगे, फिर भी बूंदाबांदी का दौर हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब चलिए बात कर लेते हैं हम कि राजस्थान में आज 3 नवंबर को कहाँ कहाँ पर बारिश हो सकती है। देखिए, राजस्थान झालावाड़ कवर्ड है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद तक भी बादल पहुंचेंगे, सिरोही, जालौर, बाड़मेर तक भी बादल जा सकते हैं। जयपुर, पाली को छोड़ दिया जाए, जयपुर, ये जो मैंने जिले बताए हैं इनमें
पेचेस में टुकड़ों में हर जिले के 10 गांव, 5 गांव, 7 गांव, 15 गांवों में बारिश की संभावना है पेचेस में दिखाई दे रही है। वो कैसे होगी? बादलों का घनत्व बढ़ेगा, किंतु सिर्फ बादल ही बारिश नहीं करेंगे आपके क्षेत्र में, आपके जिले में। यदि लोकल मॉइस्चर सपोर्ट सिस्टम भी मिला, अर्थात आपके क्षेत्र में थोड़ी देर के लिए तेज धूप आ जाए और उसके बाद में अचानक से बादलों का निर्माण हो जाए, तो आपके क्षेत्र में जो मौजूद नमी है उससे बादल चार्ज होंगे। और यदि सिस्टम का असर नहीं रहा तो भी आपके ज़िले में, ये जो ज़िले मैंने बताए हैं, इनमें बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। ये 24 घंटे के लिए लागू होती है, कल के लिए भी थोड़ा सा सतर्कता से कार्य कीजिएगा। अब मध्य प्रदेश की बात करें हम तो देखिए किसान भाइयों, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, सीधी, सिंगरौली, दमोह, रीवा, पांडुर्णा, पन्ना, छतरपुर, शिवपुरी, श्योपुर, गुना और अशोकनगर, भोपाल, विदिशा, नर्मदापुरम, रायसेन, ये जो ज़िले हैं ये धूप छाँव देखते रहेंगे। बारिश का सीधा सा इम्पैक्ट इन ज़िलों में दिखाई तो नहीं दे रहा है, किंतु फिर भी एक मोटे तौर पर यदि मैं बताऊं तो सीहोर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, ये जो ज़िले हैं इनमें बादलों के कुछ अवशेष पहुंच सकते हैं, जिससे थोड़ी देर के लिए बूंदाबांदी हो जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी की जो पूर्व के जिले हैं जिसमें अनूपपुर, डिंडोरी, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, ये मुख्यतः शुष्क और साफ रहने वाले हैं। अब पश्चिम की बात कर ले हम, जिसमें अधिकांश किसान भाई पश्चिम के जुड़े हुए हैं, तो देखिए किसान भाइयों, डायरेक्ट असर जो दिखाई दे रहा है वो सिस्टम जो कि मैंने बताया कि ये गुजरात से उत्तर में आ रहा है। उत्तर में कहाँ? झाबुआ, अलीराजपुर। तो संभावना यही है पूरी और दिख भी यही रहा है और होना भी चाहिए कि शाजापुर झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, इसके बाद में हम खंडवा कुछ भाग कवर कर लें, या फिर खरगोन तो ज़्यादा कोई इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी हल्की बारिश हो सकती है। अब खंडवा तक शाजापुर, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, और ऊपर की बात करें हम तो धार और इंदौर, उज्जैन, साइड की बात करें रतलाम, मंदसौर और नीमच, और उज्जैन के ऊपर चले हम तो आगरमालवा, सीहोर, देवास, हरदा, और ऊपर चले तो हम भोपाल तक भी, शाजापुर भी कवर्ड है। भोपाल और विदिशा तो खाली दिखाई दे रहा है, किंतु भोपाल तक की बात कर रहे हैं तो ये जो ज़िले हैं इनमें पेचेस में सुबह सुबह मौसम अभी खराब हो रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, हो सकता है मौसम साफ हो जाए, किंतु ये संभावनाएं लग रही है कि सुबह सुबह भी हो सकता है कुछ जिलों में बारिश हो रही हो। अभी जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7:30-8 बजे का समय है, परंतु दोपहर बाद में फिर एक बार बारिश की गतिविधियाँ आप लोग दिखाई देगी आपके क्षेत्र में। हो सकता है आपके गांव में बारिश हो ना हो, किंतु पड़ोसी गांव में या फिर आपके गांव से 10 किलोमीटर आगे बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही है। ये मैं बोल चुका हूँ 24 घंटे के लिए पूर्वानुमान है, कल भी लागू होती है ये बात, तो कल भी आपके क्षेत्र में टुकड़ों में, पेचेस में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। तो सावधानी से कार्य कीजिएगा। जब भी मौसम बिगड़े, फसल की बुआई कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, मौसम साफ होने के बाद ही कार्य कीजिएगा। तो ये मैंने जो परिस्थिति थी वो बता दी है। इस वीडियो को किसान भाइयों तक भेजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मौसम में आगे कुछ बड़ा परिवर्तन होता है तो मैं नया वीडियो लेकर आप लोगों के लिए जल्द आता हूँ। जय श्री राम।